इधर दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कई संस्थाओं से धर्मांतरण से जुड़ी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। बिना पहचान के बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश यहां पर की जा रही है। बच्चों को क्रिश्चियन पहचान दी जा रही थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के दौरे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। क्रिश्चियन मिशनरी के बाल गृहों का उन्होंने जायजा लिया। प्रियंक कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देहात थाना में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है और कई अफसरों पर संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया है। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है। भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं एफआईआर दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बड़ा मामला निकलकर सामने आया है क्योंकि हाल ही में रायसेन से भी एक इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया, जहां हिंदू बच्चों को धर्मांतरण उनका किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अब दमोह से भी बताया जा रहा है कि कई संस्थाएं हैं जहां धर्मांतरण की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जहां लग रहा है कि यहां पर बच्चों का धर्मांतरण किया गया। और भी ज्यादा जानकारी मिलेंगे। मनीष सोनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बड़ा मामला निकला है दमोह से। मनीष, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से आपको हम बता दें कि दमोह में ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां से धर्मांतरण की संभावना नजर आ रही है कि यहां पर बच्चों का धर्मांतरण हुआ है। बता दें आपको कि बिना पहचान के ही बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश की गई और बच्चों को इसके बाद क्रिश्चियन पहचान दी जा रही थी। हालांकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, जिन्होंने दौरा किया और इस दौरे में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। क्रिश्चियन मिशनरी के बाल गृहों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। इस दौरान देहात थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। जानकारी लेंगे। एक बार फिर से मनीष सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, ये बड़ा मामला है क्योंकि ये शिकायतें मिल रही हैं कि दमोह के कई ऐसे जो बाल गृह हैं वहां पर धर्मांतरण हो सकता है बच्चों का। बिल्कुल जी, दरअसल दमोह में इनका जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, उनका दौरा था। उन्होंने दमोह के कई बाल गृहों का जायजा लिया। खासतौर पर जो क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा बाल गृह चलाए जा रहे हैं उनका जायजा लिया। वहां पर उन्होंने पाया कि ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उनको क्रिश्चियन आइडेंटिटी देने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने संभावना जताई है कि इन क्रिश्चियन मिशनरी बाल गृहों में धर्मांतरण की संभावना है। यही वजह है कि उन्होंने दमोह के देहात थाना पहुंचकर कई संस्थाओं के खिलाफ और उनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, खासतौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे भी उसमें मदद कर रहे हैं। लगातार उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलों में नजर रखी जाए, लेकिन नजर नहीं बनाई गई। यही वजह है कि उन्होंने उनको भी फटकारा है। इसके अलावा काफी मशक्कत करनी पड़ी उनके एफआईआर कराने में। करीब 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। जी, शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ा मामला है और देखिए कई अफसरों पर भी उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं कि अफसरों की भी इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। संरक्षण देने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गंभीरता के साथ इस मामले को लिया जा रहा है। इसके बाद आगे जांच की जाएगी।